देखिए, सबसे अनुराग जी आ रहा हूँ, विजय जी आ रहा हूँ। इनके पूरे गठबंधन का एक नारा बन चुका है क्या? कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, मैं करूंगा अकूट भ्रष्टाचार, कोई पकड़ेगा तो चिल्लाऊंगा अत्याचार और खेलूंगा विक्टिम हुड कार्ड। और ABCD मॉडल है, ये वर्णमाला है भ्रष्टाचार की। A फॉर अटैक ED, ये कौन किया? शाहजहां TMC से। B फॉर भाग जाओ, ये कौन किया? हेमंत सोरेन, अब 5 दिन की रिमांड मिली है। C फॉर छुप जाओ, केजरीवाल जी। और D फॉर डाइवर्ट करो, ये भी केजरीवाल जी। और ड्रामा और धरना भी। और वैसे ये धरना क्या है? ये भ्रष्टाचार का शक्ति प्रदर्शन है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लालू जी के मामले में कोई इफ एंड बट की संभावना है? वो तो कन्विक्टेड है। पवन मुड़ी के मामले में कोई इफ एंड बट की संभावना है? JMM में तो पहले वो चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं आप। मैं आ रहा हूँ, चंडीगढ़ पे भी आ रहा हूँ। 20-30 सेकंड आराम से, प्लीज टेक योर टाइम। देखे तो टेक योर टाइम बॉस, टेक योर टाइम। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव हो, JMM हो, ये तो सारे लोग अमित शाह जी और मोदी जी के आने से पहले कन्विक्ट होने वाली श्रेणी में है। अच्छा, ये विद्वेष की भावना बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल भी बोला, मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई किया। मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह हाईकोर्ट तक गए, उधर भी बेल डिनाई हुई। और विजय नायर 1 साल से जेल में, और आपकी नई ली दोस्त बनी हुई पार्टी। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये तो सुप्रिया श्रीने स्वयं बोल रही है, इसलिए तो कांग्रेस पार्टी आती नहीं है, बात करती नहीं है डिबेट्स में। अब आते हैं कि EVM पर। देखिए, अब पता है क्या है कि मेंटल इम्बैलेंस होता है तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि भाई थोड़ा है या पूरा है या कंप्लीटली गॉन। तो इसी प्रकार से अब ये कुछ अलग अलग स्टेज भी है लोकतंत्र के प्रति घृणा करने के। कुछ लोग जो थोड़ा बहुत घृणा करते हैं वो बैलेट पेपर पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं तो EVM पर सवाल उठाते हैं, बोलते हैं मोदी जी को EVM से प्रेम है। भाई, पंजाब दिल्ली की सरकार को वापस कर दो, बोल दो कि EVM से नहीं बैलेट पेपर से कराना है। और कुछ लोग जो अति हो जाते हैं, जैसे कांग्रेसी, वो तो जनता पे ही सीधा टूट पड़ते हैं। उन्होंने तो कहा है ना, जनता राक्षस है। अब ये कौन से स्टेज पे आप समझ लीजिए, और कौन से स्टेज में जाने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, वो भी आप समझ लीजिए। अब इन्होंने कहा कि देखिए, वोट जो है वो गलत तरीका आता है क्या देने का। मान्यवर, यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी बैठे, मैं बहुत विजय जी ऑल्सो प्लीज। आज खुश इसलिए हूँ। विजय त्रिवेदी जी, बताइए जरा, हरियाणा में चुनाव, एक बड़े से उद्योगपति का बनाम कोई और उसमें कांग्रेस ने 10 वोट से ज्यादा अपने वोट इनवैलिडेट कराए थे, उसमें सुरजेवाला भी शामिल था। इसीलिए मैं कहता हूं, जो आपने किया है ना राहुल के साथ, कि राहुल नहीं बन सकते, खड़गे जी को बना दो, फिर उसके बाद आपने कहा एक थी कांग्रेस। भाई, कांग्रेस इतनी सयानी पार्टी है, सूद समेत बदला ले लिया, और वैसे ये मामला हाईकोर्ट में है। आपको क्या हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं है? हाईकोर्ट के पास सारे वीडियोस भी है, सारी चीजें, उसका फैसला हो जाएगा। परंतु जिस बात का फैसला हो चुका है, लालू जी की कन्विक्शन पर, एक वाक्य बोल दीजिए कि लालू करप्ट है, एक वाक्य। पिछले 6 महीने के डिबेट्स में तो मैंने ही देखा है शहजाद, वो नहीं बोलते, रिलैक्स। लेकिन विजय जी, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना। आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई पंजाब में पूरी तरह गलत हुआ, पंजाब में आप लोग मसल पावर यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर यूज कर रहे हैं, और EVM पे तो हमें है नहीं भरोसा। तो सर, आपके पास कोई तरीका हो जैसे हो जाए इलेक्शन, तो बता दीजिए सर। जैसे आपने जिक्र किया कि EVM को लेकर तो इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार इस बात पर चर्चा ओपन की, और जितने उनके एक्सपर्ट्स थे सभी पार्टीज को बुलाकर भी उसने कर दिया। लेकिन EVM पे भरोसा नहीं है, तो बहुत मेरे को हैरानी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे ज़्यादा विधायकों वाली सरकार रही, वो भी शायद EVM से ही बनी है। पंजाब में भी बनी है, अभी तेलंगाना में कांग्रेस की बनी है, कर्नाटक में कांग्रेस की बनी है, जहां BJP की सरकार थी, हिमाचल में BJP की सरकार थी, वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ये जो सरकारें बन रही हैं, क्या ये EVM के थ्रू नहीं बन रही? इसका मतलब मैं बार बार कहता हूं कि EVM पर भरोसा नहीं, सर ये खुद आम आदमी पार्टी सर पंजाब में जीती, कैसे जीती? मैंने पंजाब का EVM से जीती। दिल्ली में अगर ये कांग्रेस को हराते, BJP को हराते, शहजाद को दिल्ली के इलेक्शन में हराते हैं, वहां भी तो सर मतलब EVM होती है। EVM होती है ना। तो इसका मतलब आप जनता पर अविश्वास कर रहे हैं, ये EVM पर अविश्वास नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर अविश्वास है। और अभी जो चंडीगढ़ की बात हुई, तो उसमें ठीक बात है कि आप हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट में उस पर मसला जो हल होगा उस पर बात आ जाएगी, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं यदि आपको कोई बात पसंद। लेकिन फिर वोटिंग हमने देखा है कि हमने तो बैलेट पेपर से भी वोट डाले ही हैं हमेशा, तो उसमें ज्यादा होता था कि भाई आपने कर लिया, मतलब उसमें चीटिंग का ज्यादा एक ऑप्शन रहता था, तरीका रहता था। गांवों में मसल पावर यूज हो रही है, कुछ हो रही है, कम हुआ है। हम लोगों को आप लोग कवर करने भेजते थे सर, हम सारे चैनल के रिपोर्टर्स जाते कवर करके आते थे, देखते थे कि बूथ बंगाल के पंचायती चुनाव में आपके रिपब्लिक बांग्ला पे मैंने देखा ना कैसे डिब्बे लेकर भाग गए। अच्छा, मुझे बताइए, कभी मोबाइल फोन खराब हो तो टेलीफोन लैंडलाइन पे आ जाएंगे क्या आप? अब लैंडलाइन लेकर घूमने लगेंगे कुलदीप जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो EVM पे कोई सवाल ही नहीं है। अगर EVM पे सवाल है तो बोलिए
दिल्ली सरकार से मैं इस्तीफा कुलदीप दे जी, रहा हूं, कुलदीप जी पंजाब जवाब की सरकार से 70 में इस्तीफा से दे रहा हूं, बैलेंस कराओ। 70 में से 67 एमएलए जिस पार्टी के आ जाएं वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करे तो फिर तो उसे रहना ही नहीं चाहिए सरकार में। नहीं आ रहा हूं, लेकिन कुलदीप जी का जवाब। हाँ कुलदीप जी बोलिए। पहले तो बोलिए आराम पहले से। तो मैंने ऐश्वर्य भाई जी। मेरी बात को बिल्कुल भी घुमाया न जाए। कौन घुमा रहा है? मैंने स्पष्ट तौर पे क्या कहा कि अगर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में किसी को भी किसी पे कोई संशय है, किसी को भी, किसी भी एक पार्टी को भी, एक व्यक्ति को भी अगर संशय है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका एक्सप्लेनेशन दे, उस पर कार्रवाई करे निश्चित रूप से। तो इस पे ईवीएम का क्या मसला है क्या नहीं वो अलग का विषय है। लेकिन आप एक वीडियो मैं एक सुना देता हूं। अभी शहजाद भाई ने सुनाओ। एक बड़ी अच्छी वीडियो सुनाई थी। ऑडियो अभी तो मैं एक वीडियो कोई नहीं सुनाता हूं, सुना, देखिए, नहीं सुना, आपने भी सुना, ये सुना नहीं। सकता है अरे आपकी नहीं है। इसी भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने सुन लीजिए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा इसका ईवीएम या इससे क्या मतलब है। शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं, अभी उन्होंने वीडियो सुनाई थी, मैं उसके काउंटर पे सुना। अच्छा, ओके। ये मैंने इसलिए सुनाई है आपको कि आप ये बताएं पहले क्या मोदी जी ने जो नीतीश कुमार मेरा जी ने एक कहा जरा था, क्यूरियस एक अब मतलब वो पत्रकार माताओं अंदर का बहनों जाग रहा सम्मान है। एक कहा सेकंड गया। कुलदीप जी वो मैं और माताओं- विजय जी जरा दोनों जैसे- रहे। वो- विजय जी वो ये जो माताओं नेता बहनों का 1 मिनट में सम्मान वीडियो कहा गया। वर्सेस वीडियो निकाल लेता है, ये इनकी पूरी टीम मीम रहती है क्या गलत पीछे? बात। कुलदीप जी सच बताओ, गलत बात ये है, आपकी ये टीम मीम ऐश्वर्य रहती है। भाई, अरे कुलदीप जी ऐश्वर्य एक भाई, बहुत सेकंड, गलत बात है। आप शहजाद को पूरा मौका देते हो। अरे आपको भी दूंगा। नहीं बिल्कुल आप गलत सब बात है। अरे आप अच्छा पहले शहजाद आप को बोलो, पूरा मौका पहले आप देते हो। बोलो, मैं और विजय जी नहीं, बाद में नहीं, बात करें। हमारी आप बोलो, बात का आप बोलो, आप बोलो कर देते हो। अरे आप बोलो, आपको मोदी जी की आप वीडियो समझे ही सुननी नहीं मैं क्या आपको बोल भी। रहा था। अच्छा बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप मैं बोलिए, पूछ आप रहा बोलिए, हूं मैं कि विजय जी बाद में बात करें। क्या जो मोदी जी ने कहा था, क्या अभी अपने इनके महिलाओं का सम्मान वापस आ गया नहीं आया? ये बताते कैसे पलटते हैं ये लोग, कैसे बयान बदलते हैं प्रधानमंत्री जी। उनके बयान पे कुछ बोलेंगे, उनके स्पष्टीकरण देंगे शहजाद पूनावाला? नहीं देंगे उसके ऊपर स्पष्टीकरण। इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि प्रधानमंत्री आके बयान क्यों बदल देते हैं। ऐसे अजीत पवार के मामले में हुआ, उसको सत्ता का घोटालेबा बताया, 2 दिन बाद अपनी पार्टी में लगा मुख्यमंत्री बना लिया। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक इंडिया अलायंस का नेता नहीं बोला नीतीश कुमार के खिलाफ। अरे उसको अब आपकी पार्टी में अलायंस में ले लिया आप लोगों ने। तो आप समझ लीजिए इनका केवल काम है राज्य की सरकारों को, विपक्षी सरकारों को तोड़ना, अपनी पार्टी में शामिल कराना। इनका केवल इतना एजेंडा है, ना कोई भ्रष्टाचार का एजेंडा है, ना कोई देशभक्ति का एजेंडा है। इनका एजेंडा केवल भाजपा को बढ़ाना है। इनका एजेंडा केवल यह है कि कैसे भी दूसरी पार्टी को तोड़ के लेके आओ, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराओ, पैसा देना पड़े, ईडी को भेजना पड़े, सीबीआई को भेजना पड़े। जवाब दे दो, हाँ, बिल्कुल दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, बिल्कुल ताना दीजिएगा मारने जवाब। ओके एक सेकंड, अब मैं बोल लूं अपने शो में, बोल लूं मैं। अब कुलदीप जी, मैं ये बोल रहा था कुलदीप भाई, अब समझिए मैं क्या बोल रहा था। और विजय जी से पूछ रहा था, विजय जी शहजाद ने यहाँ पे वीडियो चलाई, ठीक है, शहजाद पूरा वो रिसर्च लेके आते हैं, आईपैड लेके आते हैं, लेकिन कुलदीप कुमार को तो नहीं पता ना कि शहजाद कौन सी वीडियो चलाएंगे। तो शहजाद ने वीडियो चलाई, वहां से कुलदीप जी रिटर्न वीडियो चलाते हैं। तो क्या आजकल नेताओं के पास टीम वीम रहती है कि जैसे हम लोगों के पास रिसर्च टीम रहती है, यहाँ से वीडियो चली, वहां से वो वीडियो हमारे पास छोटी टीम होती है। कई बार आप तो उल्टा भी होता है, कई बार कुलदीप चलाएंगे तो यहाँ से शहजाद को निकाल के चलाते हैं। व्हाट इज दिस? विधायक है, उनके पास बड़ी टीम है और वो पूरी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ रहे हैं। उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन इसका जो दूसरा कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि वीडियो जो ना इस काम में आता है। अभी आप बहस कर रहे थे ईवीएम को लेकर, ईवीएम अब शहजाद भाई ने कुछ चलाया तो कुलदीप जी ने चलाया, उससे क्या हुआ कि पूरा इशू ही डाइवर्ट हो गया। हाँ, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है ना, पॉलिटिकल लीडर्स की ये खास बात है कि जिस विषय पर आपके पास खिलाड़ी जवाब ना हो, सब खिलाड़ी हैं, तो आप उस पर चले जाए। मैं इस पे लेकिन खिलाड़ियों के खिलाड़ी पत्रकार है, हम इनको वापस लाएंगे घुमा के, हम इनको वापस लाएंगे। ओके।